अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मिडल ईस्टर्न खाने अब आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे पूरा हफ्ता। ये आज और कल का दिन और नेक्स्ट वीक भी, चूँकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने, ख़ास तौर पे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ लेबनीज़ खानों से, लबनान। और इनका एक कोल्ड मैज़ा होता है, एक हॉट मैज़ा है, साथ में इनके बारबेक्यूज़ हैं, इनकी डिशेज़ है बहुत मज़े की और हेल्दी। भाई ये इनके खाने इतने सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है। और बार बार मैं सेहत का इस वजह से जिक्र करता हूँ कि हमारे जो सेहत के इशारे हैं वो कहीं भी अच्छे नहीं जा रहे, और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे डाइट है, फूड। किस किस्म का खाना हम लोग खा रहे हैं और कितनी मिक़दार में खा रहे हैं, कौन से खाने हमें कम खाने चाहिए, कौन से ज़्यादा खाने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट तफसील के साथ मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन से खाने फ़ीज़िबल हैं, क्या बेहतर है आपके लिए और क्या नहीं बेहतर, तो ताकि थोड़ा सा ज़रा इसका बैलेंस शुरू हो जाए। ख़ास तौर पे अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है डिजीज़, डायबिटीज़ की, दिल के अमराज, कोई आर्थराइटिस, कोई और इस टाइप की, तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए बच्चों को ख़ास तौर पे। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि यार वो आबा अजदाद के किसी में कोई ऐसी बीमारी थी तो बच्चों में कैसी आ गई। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि ये बिल्कुल आती है अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में मेरे वालिद साहब को दिल का मर्ज़ था, मेरे चचा को था, मेरे खाला को था। अब वो अगर मैं उसका एहतियात नहीं करूँगा, ऐसी कोई यूनिक एहतियात मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी हद तक चेक करता रहता हूँ पूरा हर साल में अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करता हूँ। बड़ा होता है थोड़ा सा तो इसकी एहतियात शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं इफ़ेक्ट होऊंगा, और अगर मैं बच्चों का एहतियात नहीं करूँगा तो बच्चे भी इफ़ेक्ट होंगे। ये फैमिली हिस्ट्री की चेन जो है इसी तरह आप तोड़ सकते हैं कि अगर डायबिटीज़ आपकी फैमिली में है तो अपने खुद और अपने बच्चों को उसकी एहतियात शुरू करवाएं, ताकि आपको ना हो। अगर आपको हो गई है तो ख़ास तौर पर बच्चों को उस चीज़ों से परहेज़ करें, मना करें, नहीं तो बच्चों में ट्रांसफ़र ऐसी हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। सो इस चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक मुतब्बल, ये कोल्ड मैज़ा होता है और ये बड़ी मज़े की है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। साथ में आरएस एक ब्रेड है, ये पिटा ब्रेड है। पिटा ब्रेड है स्टफ्ड मीट के साथ, कीमे के साथ, और ये बनाएंगे बड़ी मज़े की। पिटा ब्रेड भी बनेगी, प्लेन पिटा ब्रेड भी आपको बनाना सिखाएंगे आज, और उसको स्टफ़ करना भी सिखाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। और ये एक अदद पैन ले लिया। सबसे पहले इसका बीफ पकाएंगे। बीफ के साथ हम बना रहे हैं, आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, और मीट का कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये बार बार बात करते हैं हम लोग मीट कौन सा इस्तेमाल करें। अब चिकन का इशू ये है कि बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि चिकन ठीक नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक्स इनको दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, या जो कुछ भी अला बला सुनने में आता है। मसला इसका नहीं है। मसला इसका है कि आप कितनी दफ़ा खा रहे हैं। अगर आप एक ही चीज़ मुसलसल खाते जाएंगे, जिस तरह जैतून का तेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसका भी अगर बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो वो बेनिफिशियल चीज़ भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। ये जहन में रखिएगा, हर चीज़ की एक लिमिट है। यानी अगर आप कैल्शियम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैल्शियम की हम बात करते हैं, दूध, दही और पनीर की बात करते हैं। मैं एक टाइम में एक्सरसाइज करता था, जिम बहुत जाता था, तो मुझे किसी ने बता दिया था जिम में यार कि भाई दूध पिया करो, दही खाया करो, पनीर खाया करो। मैंने खूब दबा के खाना शुरू कर दी। मेरे किडनी में कैल्शियम स्टोन क्रिस्टल बन गए थे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादती जो है फ़ायदा देने के बजाय आपको आगे जाके नुकसान दे देती है। कि फिर मुझे 6-7 महीने के लिए मुझे चाय में भी दूध मना हो गई थी। तो ये कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ जो है, इसी तरह रेड मीट है। रेड मीट के बारे में लोग कहते हैं जी फैटनिंग है। ये आपको पता है सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी होती है। इसको चर्बी, इसमें से चिकनाई दूर कर लें, बाकी बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और ये इसका आयरन, हालांकि आयरन आपको बहुत सारी और चीज़ों में मिलता है, ये एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा देती हैं। इसको बोलते हैं ना जिस्म को लगता है, तो ये आपको आयरन जल्दी देगा, बेहतर तरीके से आपकी जिस्म में ट्रांसफ़र होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों में जो होता है। तो रेड मीट सेहत के लिए अच्छा है, सिर्फ इसमें चिकनाई दूर कर लें, बाकी फ़ायदेमंद। अच्छा जी, पैन ले लिया। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ 2 खाने के चम्मच इसमें हमने लहसुन चॉप किया हुआ शामिल करना है। ये आ गया। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना। और आधा किलो बीफ का कीमा है और बिल्कुल रूखा है। ये देखें, इसमें कोई चिकनाई नहीं है। आप जब भी कीमा लें बाज़ार से बनवाएं तो उसको कहें जी इसमें चिकनाई सारी दूर कर लें, तो बहुत बेनिफिशियल। आधा किलो गाय का कीमा, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। मसाले मैं आपको बताते जाता हूँ क्या कुछ इसमें शामिल करेंगे। कुछ मसाले इनके ऐसे हैं जो आम तौर पे हम भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा हो गया। सफ़ेद ज़ीरा इसमें 2 खाने के चम्मच, कुटा हुआ भुना हुआ 2 खाने के चम्मच। इसमें सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ
1 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके बाद हमने इसको इन्हीं मसालों के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ी सी इसकी बुनाई होगी, फिर इसमें और चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले मैं इस वजह से पका रहा हूँ कि कीमा पकेगा, ठंडा होगा, फिर इसको हम पिटा ब्रेड के अंदर भरेंगे। अगर ये गर्मा गर्म हुआ फिर इसको हम रोटी के अंदर भर नहीं सकते, तो सबसे पहले इसको पका रहा हूँ। ये पकेगा, ठंडा होगा, फिर उसको हम रोटी के अंदर भरेंगे, फिर ये बेक होगा। और आज मैं आपको रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इस ब्रेड को, पिटा ब्रेड को हमने बेक करना है। मैं आपको फ्राई पैन में बनाने का तरीका, जिनके पास अवन नहीं है तो वो सोचेंगे यार ये ब्रेड नहीं बन सकती। ये ब्रेड हम पैन में भी बना लेंगे और अवन में भी। अवन में इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है कंपैरेटिवली, लेकिन पैन में भी अच्छा ही बन जाता है, नो इशू। तो कीमे की भुनाई हो गई। अब इसमें हमने शामिल करना है टोमेटो पेस्ट, और टोमेटो पेस्ट कहाँ गया, 1 कप है। ये आ गया इसमें टोमेटो पेस्ट, और ये मैं जल्दी इस वजह से पका रहा हूँ कि ये पकेगा, गलेगा, ठंडा होगा, फिर इसकी पिटा ब्रेड बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। यानी इसको हम गर्मा गर्म अगर उसमें डो में डालेंगे तो हैंडल नहीं हो पाएगा हमसे डो। ये डाल दिया इसमें, और कश्मीरी मिर्च या इसको तलहार मिर्च हम कहते हैं, ये इसका पेस्ट है। ये अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नो इशू। ये आधा कप हमने तलहार मिर्च लेके, ये तकरीबन 2 से 3 अदद तलहार मिर्चें हैं टोटल, और इसको पका लिया। इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, खुशबू, रंगत और तीखापन ज़ीरो, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। सो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा आता है। और मगर अवेलेबिलिटी अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता है। पहले थोड़ा सा मसला होता था, अब मैंने नहीं सुना कहीं ऐसा कि कहीं ना मिलता हो। इसको आपने मिक्स कर लिया। हाँ, किसी शहर में अगर आपको मिलता है तो आप ये रख के फ्रीज़ कर लें। मेरे पास तो, मैं अभी तलहार मिर्च लास्ट टाइम लेके आया था, कुछ साल हो गया, बड़ी क्वांटिटी पिसी हुई पाउडर, और मेरे पास पड़ा हुआ है फर्स्ट क्लास रेगुलर फ्रीज़र में, अलबत्ता बाहर नहीं छोड़ सकते। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, और साथ में इसमें 2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे कीमे को गलने में। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये पक रहा होगा, और फिर हम आ जाएंगे हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मुतब्बल। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मुतब्बल अज्जा: गोल बैंगन 2 अदद बड़े, ताहीनी आधा कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, पिटा ब्रेड 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। नाम जो इनकी रेसिपीज़ के होते हैं इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन अब जिस तरह आ रहा है इससे अब इसको अब याद रखने की ज़रूरत नहीं। स्टफ़ पिटा ब्रेड है बस। पिटा ब्रेड तो सबको पता है, और इसके अंदर हम कीमा भरेंगे और ये बेक होगी। और मैं जब कुकिंग करता हूँ मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मतलब क्वांटिटी में भी आती है और हर वक्त इस्तेमाल होती रहती है। और तो मैं एक इसमें थोड़ी वेरिएशन भी लाऊंगा इसके साथ। मेरे पास फ्रीज़र में ये चेडर चीज़ के स्लाइस पड़े हुए थे, तो हमने उनको निकाल लिया। तो कुछ को मैं नॉर्मल बना लूँगा, कुछ के साथ मैं चेडर चीज़ भी मिक्स कर लूँगा, बहुत और ज़्यादा मज़े का हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल रेसिपी पहले बनेगी। हम कर ये रहे। अभी हमने जो इसका रेसिपी कार्ड देखें तो इसमें पिटा ब्रेड का डो है। डो हमने बनाया 500 ग्राम मैदे के साथ। ये टोटल बन के 1000 कितना बना था, 1180, यानी तकरीबन 1200 ग्राम, यानी आधा किलो मैदे से 1 किलो 200 ग्राम का डो बना। और हमने 150 ग्राम के पेड़े बनाए, जिसमें 7 पेड़े बने। अब 7 पेड़ों में मैं करूँगा ये कि 2 ओरिजिनल रेसिपी बनाऊँगा, 2 मैं चीज़ के साथ बनाऊँगा, 2 मैं, और ये चारों को मैं बेक करूँगा, और 2 को मैं पैन में फ्राई करूँगा, और 1 मैं आपको पिटा ब्रेड भी बना के दिखाऊँगा इसी की। तो पिटा ब्रेड अगर आपने घर में बनानी है तो इसी डो से आप पिटा ब्रेड भी बना सकते हैं। सारा का सारा अमल हम करेंगे, अल्लाह करे टाइम मिल जाए। एनीवेज, अब यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हम बनाने जा रहे हैं मुतब्बल। पहले तो आपको बताते जाएं कि इस रेसिपी में भी ऑयल का नामो निशान नहीं है, ऑयल नहीं है इसमें। बैंगन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए ये पेट बहुत बढ़ता है। जिन लोगों को वज़न कम करना है और ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी, उस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरीके से इसको पका रहे हैं, इसमें चूँकि तेल का इस्तेमाल ही नहीं है। अब हमारे यहाँ आलू बैंगन पकते हैं, उसमें ज़ाहिर बात है तेल खूब डलता है, इतना तेल ये जज़्ब कर लेते हैं, बिल्कुल स्पंज जैसा इसका टेक्सचर है। जिस तरीके से हम इसको पका रहे हैं तो उसका जायका बड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। दूसरा, सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। दूसरी चीज़ जिसमें हम इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है ये ताहीनी पेस्ट। ये हमने आपको पहले ही बनाना सिखाया था। ये तिल का पेस्ट है, सफ़ेद तिल। इसको हल्के से भुन के इसको अपने मसाला पीसने वाली मशीन में पीस देना है, अदरवाइज़ बाज़ार में मिलता है आराम से ईजीली। ये हो गया। इसके बाद इसमें लहसुन आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ये भी इसमें शामिल हो रही है।
नींबू का रस ये शामिल हो रहा है, ये विटामिन सी इसमें। सो सारी चीज़ें इसमें जो इस्तेमाल हो रही हैं वो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अब इसको हमने बैंगन को सबसे पहले लेके ओपन फ्लेम पे पकाते जाना है। ये बिल्कुल इसका छिलका सारा पूरा जो खाल है जल जाएगी और ये पक भी जाएगा इसी दौरान। तो हमने बेसिकली इसको पकाना भी है, यानी सिर्फ इसको खाल नहीं इसकी जलानी, इसको हमने पकाना भी है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये कीमा अब इसकी मैं आँच तेज़ कर रहा हूँ। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे और फिर इसमें एक दो चीज़ें और शामिल होंगी और फिर इसको हमने ठंडा करना है। मैंने आपको बताया कि इसको हमने ठंडा करना है, फिर इसकी फिलिंग होगी और फिर ये बेक होगा। तो ये सारा अमल जो है काफ़ी टाइम ले लेगा, इसी वजह से मैं ज़रा इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पहले फ्राई कर लूँ, बल्कि इसको हम यहाँ ले आते। ये आ गया। चलिए जी, जब तक ये पक रहा है इसको तेज़ आंच पे बस इसका थोड़ा सा जो लिक्विड है इसको ड्राई कर लेते हैं पहले। फिर इसमें काली मिर्च और प्याज चॉप किया हुआ डलेगा। प्याज इसमें एक अदद बड़े, 2 अदद दरमियाने साइज़ के, यानी तकरीबन 1 से 1.5 अदद बड़े साइज़ का, वो आखिर में बिल्कुल शामिल करेंगे। इसको फ्राई करते गए तेज़ आंच पे, थोड़ा सा इसका लिक्विड ज़रा ड्राई हो जाए, फिर हमने इसमें प्याज और काली मिर्च, बस फिर इसको हम एक बाउल में डाल के ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसकी फिलिंग बनाते हैं। साथ में बैंगन जो रखे हुए हैं उसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे। जहन में रखिएगा कि इसको आपने टर्न करते हुए बस ये पकाना भी है और इसका छिलका भी जो है ये भी ओवरऑल पूरा रोस्ट हो जाए, उतरेगा। होगा क्या, जैसे ही पक जाएगा फिर इसको नलके के नीचे हम रख के इसको धोते जाएंगे और इसकी खाल उतारते जाएंगे, सारा छिलका इसका उतर जाएगा, साफ़ हो जाएगा, फिर ये चॉप होगा। फिर बनाना इसका बहुत आसान। यहाँ पे आते हैं वापस और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ज़रा ड्राई हो जाए, हल्का सा मिक्स, बहुत ड्राई तो नहीं होगा, थोड़ा सा नमी इसमें थोड़ी सी कम हो जाए। ये थोड़ा सा और पकेगा, हल्का सा इसमें जो मॉइस्चर है कम हो जाए। फिर प्याज काली मिर्च शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं, और फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडा होकर आएगा, डो मैंने आपको बताया कि टोटल 500 ग्राम से 1200 ग्राम तकरीबन डो बना। और डो के अज्जा सिंपल, इसमें मैदा है, खमीर है, नमक है, चीनी है, तेल है, अंडा है। एक चीज़ जिसमें डिफरेंट डल रही है वो 1.5 कप इसमें कॉर्नफ्लावर डल रहा है। बाज़ार की आपने पिटा ब्रेड ली होगी ना, तो बड़ी खस्ता सी नरम सी होती है, वो कॉर्नफ्लावर की वजह से होती है। तो इसमें एक आमतौर पर जो पिज़्ज़ा का हम डो बनाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कॉर्नफ्लावर हमने 1.5 कप शामिल किया है और उसकी वजह से इसका डो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा और फ्राई किया, थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का सा लिक्विड इसमें थोड़ा सा कम हो जाए, ज़रा तरी जो है थोड़ी सी ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं और आखिर में काली मिर्च। ये ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अरबिक, ये अरबिक मैज़ा आता है, मैज़ा बोलते हैं इसको, एपिटाइज़र, और कोल्ड मैज़ा ये। इसमें चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मुतब्बल, तबूली, बाबा गनूज, फतूश, लबनी, हुमस, ये सारी की सारी पूरा हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन मैं कोल्ड मैज़ा और हॉट मैज़ा आपके साथ शेयर करूं। मैं आमतौर पे मेरे घर में भी दावत होती है तो ये जो डिश है मुतब्बल मेरी वालदा को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो जब भी कभी दावत होती है मैं ये ज़रूर रखता हूँ, उसके साथ पिटा ब्रेड के साथ सर्व करते हैं, बहुत ही हेल्दी भी है और मज़े का भी। ये नहीं, कीमा हो गया ड्राई, तो देखिए लिक्विड काफ़ी हद तक इसमें से कम हो गया। चलिए बस, ये देखिए अभी थोड़ी सी स्टीम और निकल रही है। मैं तो थोड़ा जितना ड्राई हो जाएगा उतना बेहतर है, क्योंकि ब्रेड के अंदर हम इसको फिल करेंगे तो ब्रेड से बह ना जाए। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच पे और थोड़ा ड्राई करेंगे। बस ये बैंगन थोड़ा ज़रा और रोस्ट हो जाए और अब इसमें हमने शामिल कर देना है कीमे में ये प्याज। ड्राई हो गया कीमा, देखिए काफ़ी हद तक ये प्याज आ गया और 2 खाने के चम्मच कुटी काली मिर्च, बस मिक्स किया। ये चला जाएगा सीधा ठंडा होने थोड़ा सा, और हम ले लेंगे थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। आराइस स्टफ्ड पीटा ब्रेड। अज्जा पीटा ब्रेड के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप 2 अदद दरमियानी,
लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 1 कप। सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी पेस्ट 6 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। अच्छा, हमारी जो पिटा ब्रेड, स्टफ पिटा ब्रेड बननी थी, वो उसका कीमा भी हमने रखा हुआ है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। इन द मीन टाइम मैंने आपको बताया था कि डो हमने जो बनाया वो 500 ग्राम, आधा किलो मैदे से 1200 ग्राम डो बन गया। ये कैसे बना अल्लाह बेहतर जानता है। पानी इसमें इस्तेमाल हुआ है और 1.5 कप कॉर्नफ्लावर था, उसका मैक्सिमम वज़न 50 ग्राम होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं था। और लेकिन ये पानी मिलके तकरीबन 1200 ग्राम बन गया। तो हमने इसके 150 ग्राम के पेड़े बनाए। ये एक रोटी मैं आपको पिटा ब्रेड बना दूंगा घर में, अगर आपने पिटा ब्रेड बनानी है तो वो तरीका, और फ्राई पैन में बनाने दिखाएंगे और आपको ओवन में बेक करना दिखाएंगे। और साथ में इसमें वेरिएशन डाल दी कि इसमें थोड़ा हम चीज़ भी डाल देंगे। चीज़ बेसिकली पनीर में आपको बार बार बता रहा हूँ, कैल्शियम या ख़वातीन में ख़ास तौर पे और ओवरऑल सबको ये कैल्शियम की कमी का शिकार है सारे, विटामिन डी की कमी का शिकार है। पनीर, दूध और दही, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें और शामिल हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो वेट लॉस के काम आता है, दूसरा ये आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और ख़ास तौर पे जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो 17-18 साल की उम्र के से कम के हैं, उनको चाहिए कि जितना कैल्शियम स्टोर कर सकें कर लें। एक दफ़ा ये सिलसिला बंद हो गया फिर बंद। और ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का बुरबुरापन, वीकनेस जो है बड़ी कॉमन है, और उसकी वजह उनकी बोन डेंसिटी का कम होना है। ये नेचुरली भी कम होता है, लेकिन अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे तो और कम हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं पिटा ब्रेड स्टफ। पिटा ब्रेड का एक सॉस भी है, डिपिंग सॉस, बहुत मज़े का। इसके भी आपको फ़ायदे बताते हैं। हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम की कमी और विटामिन डी, से आ गया दही। इसमें आपको खूब सारा कैल्शियम मिलेगा। और एक और चीज़ आपको बताते चले, ये ताहिना पेस्ट जो है, इसमें भी कैल्शियम है बहुत, ये सफ़ेद तिल में, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। ये इसमें शामिल कर दिया। क्वांटिटीज़ रेसिपी कार्ड चलेगा, उसमें देख लीजिएगा। लहसुन चॉप्ड, अगेन ये आपको कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत और ओवरऑल फ़ायदा आपको देगा। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल कम, और 1-2 खाने के चम्मच लेमन जूस। ये बेसिकली स्टफ पिटा ब्रेड का सॉस है। सो इसको मिक्स किया और बस ये हमारा स्टफ पिटा ब्रेड का डिपिंग सॉस हो गया तैयार। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं और आपको पिटा ब्रेड बनाना सिखाते हैं। सिंपल तवे बना लें या फ्राई पैन बना लें, नो इशू एट ऑल। ये सॉस हो गया रेडी, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और बस। अच्छा जी, ये आ गई पिटा ब्रेड और इसको पैन में बनाएंगे, तवे बना लें, नो इशू एट ऑल, और ओवन में भी बेक कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो ये आ गई इसकी रोटी। इसका थोड़ा सा ज़रा मैदा में उतार दूँ और फिर ये आ गया, बल्कि ठहर जा, पैन थोड़ा सा गर्म होने दें, काफ़ी ठंडा है। अच्छा, गर्म पैन में इसको डालेंगे, ठंडे पैन में डाल देंगे तो ये कड़क हो जाएगी। बाय द टाइम ये पकेगी तो ये सख्त हो जाएगी। सो पैन अच्छे खासा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर ये बहुत जल्दी मिनटों में तैयार हो जाएगी। एक रोटी को मैक्सिमम 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। और मैंने एक टिशू का ये पेपर रखा हुआ है साथ में, कोई कपड़ा हो, उसको थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा फुल्की नुमा बन सके। वो पॉकेट भी आपकी बन जाएगी इसमें। तो इसको सिंपल फ्लैट कर दिया। 150 ग्राम का पेड़ा है, जहन में रखिएगा। और इससे थोड़ी सी ज़रा इसको आप और भी फ्लैट कर सकते हैं, नहीं बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पे पिटा ब्रेड का नॉर्मल साइज़। वापस आ गए, अब इसको मैं ले लेता हूँ और ये आ गया। चले, थोड़ा सा एक साइड पकेगी, फिर इसको टर्न करेंगे और फिर ये पकना शुरू हो जाएगी। इन द मीन टाइम हमारा जो मुतब्बल का जो बैंगन था वो पक गया। जहन में रखिएगा, इसका सिर्फ छिलका उतारना नहीं है, इसको पकाना भी है, अंदर से कच्चा न रह जाए। तो इसको आप चिमटे से थोड़ा सा दबाएंगे, तो अगर नरम आपको फील होगा, समझ जाएं कि ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसको हमने नलके के नीचे अपने खोल के ना, और उसको थोड़ा थोड़ा छिलका उतारते, छिलका बिल्कुल उतरा हो, फिर इसको चॉप करेंगे, बाकी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और ये हो जाएगा तैयार। ये देखें, अब ये फूलना शुरू हो गई। ये बस ये इसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 30-35 सेकंड, जितना आमतौर पे रोटी को लगता है उतना ही इसको लगेगा।
और ये बिल्कुल बाज़ार में जो पिटा ब्रेड मिलती है बिल्कुल वही चीज़ है। सिर्फ ये जहन में रखिएगा, जो पिज़्ज़ा का डो है उसमें हमने 500 ग्राम का पिज़्ज़ा का डो हम बनाते हैं, उसमें हमने 1.5 कप कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया था बस। थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए ये फुल्की बनना शुरू हो गई। जैसी फुल्की जहाँ से बन रही हो उसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, तो ये आपकी जो फुल्की है उम्मीद है आगे बढ़ती जाएगी। बस टर्न किया, दैट्स इट। चलिए थोड़ा सा और पका लेते हैं। अच्छा, बाज़ार में जो मिलती हैं वो बिल्कुल कच्ची होती हैं, थोड़ा सा उसको पकाया गया होता है। आपने इसको मुकम्मल तौर पर पका लेना है क्योंकि यूज़ करना है। बस ये हो गया आपका पिटा ब्रेड रेडी। सो पिटा ब्रेड का पॉकेट भी बन सकती है इसकी, और एज इट इज़ भी ये पक गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसको एक तरफ करते हैं क्योंकि टाइम कम और मुकाबला थोड़ा सा सख्त हो गया। हम ज़रा इसकी, हाँ अभी है टाइम, अल्लाह खैर करेगा। ये आ गई आपकी पिटा ब्रेड, ये आ गया बैंगन ये। अच्छा, ये इसको हमने निकाला। एक और चीज़ आपको इसमें थोड़ी सी बताते चलें, आमतौर पर बैंगन में कीड़े होते हैं और कोई इशू नहीं है इसका, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसको तरीक़ाकार ये है कि इसको, और बैंगन भी जो आपने देखे थे गोल बैंगन और बड़े बैंगन, आज का सीज़न आया हुआ है तो इसका बड़ा मज़े का बनता है, क्योंकि गोल बैंगन जो है, बड़े बैंगन ये टेस्ट में बड़े मज़े के होते हैं, कड़वे नहीं होते। जो लंबे बैंगन होते हैं वो थोड़ा सा उसमें कड़वाहट होती है, और उसको सेट चेक करने के लिए आपने करना ये, इसको ऐसे खोल लें। अगर इसमें कीड़ा होगा यहीं पे दिख जाएगा। ये देखिए बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल नरम है, पक गया है। तो पकना भी लाजिम है, अगर पका हुआ नहीं होगा तो भी आपको इस डिश का मज़ा नहीं आएगा। तो उसको खोल के देख लिए पहले सारे, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें कीड़ा भी आ जाएगा और वो भी खा लेंगे, नो इशू। बस इसको खोलते जाएँ, ये देखिए वो बिल्कुल विजिबल होगा, आपको कोई मिस नहीं कर सकते। बस ये आ गया। अब इसको हमने सिंपल चॉप करना है, ब्लेंडर में चॉप नहीं करेंगे, ब्लेंडर में इसका पेस्ट बन जाएगा और इसका आपको मज़ा नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि इसको छुरी से जितना फाइन चॉप कर सकें उतना बेहतर है। बस इसको चॉप करते जाएंगे। पिटा ब्रेड देखिए फर्स्ट क्लास बन गई, और ये बिल्कुल बाज़ार में जो मिलने वाली है बिल्कुल वही ब्रेड है। इसका टेक्सचर भी वही है, नरम भी वैसी है, और बनाना भी इसका बहुत आसान। बस सिर्फ ज़हन में रखिएगा, पिज़्ज़ा जो डो है उसमें आपने 1.5 कप कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना है बस। इसको चॉप करते गए, एक दफ़ा चॉप अच्छी तरीके से कर दिया। इसके बाद मैं ले लेता हूँ बॉल, ये हो गया बस, ये आ गया बॉल में, और ये ख़राब भी नहीं होता। ये आपके फ्रिज में 1-1.5 महीना भी निकाल लें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मेरे घर में चूँकि मैं सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, पकाता रहता हूँ और रखता भी हूँ, तो मैंने ये सारे टेस्ट ट्राई किए हुए हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा फ्रिज में 1-1.5 महीना भी। अच्छा, सिंपली इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल कर दें, इतना है, थोड़ा सा टाइम कर लेते हैं। अच्छा, लहसुन आ गया, लेमन जूस आ गया, थोड़ा सा नमक आ गया, और ये आ गया इसमें तहीनी पेस्ट, इसमें भी आ गया। बस इसको हमने अच्छी तरीके से फेंटना है। ये देखें सारा आ गया। और आमतौर पे जो आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें ये जो नेट पे रेसिपीज़ हैं उसमें तहीनी पेस्ट इसमें 2-3 टेबलस्पून लिखा होता है, नहीं बनेगा काम। इसका सारा टेस्ट ही तहीनी पेस्ट के साथ आ रहा है, तो उसको शामिल करके अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। मुतब्बल हो गया रेडी, और हम आ जाएंगे हमारे स्टफ़ पिटा ब्रेड की तरफ। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। मुतबल अज्जा, गोल बैंगन 2 अदद बड़े, ताहीनी आधा कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, पिटा ब्रेड 3 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। कीमा हो गया तैयार। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। एक रोटी मैंने बना दी, एक अभी आपको दिखाता हूँ। ये हो गई तैयार। ये सिंपली हमने अभी आपको दिखाता हूँ किया क्या। ये ट्रे आ गई इसकी, और ये आ गई हमारी पिटा ब्रेड, इसके ऊपर रख दी। 150 ग्राम का पेड़ा ये आ गया, इसको थोड़ा सा ज़रा लेवल किया, साथ में स्टफिंग कर दी कीमे की, और एक अदद मैंने 2 चीज़ स्लाइस भी रख दी। उसमें नहीं रखे थे, इसमें रख रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ये मेरा दिल कर रहा था। ये आ गया।
इससे बहुत मज़े का हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे कैल्शियम की कमी, ये इस तरह पूरी होगी। बच्चों को अगर आप दूध पे बिठा लिया ना, दूध वैसे भी आजकल मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार ये दूध तो बच्चों वाला बच्चे पीते हैं, तो वो इस तरीके से आपको उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते, दही नहीं टेस्ट, पनीर का टेस्ट सबको पसंद है। और इस तरीके से अगर आप बना के दे देंगे तो दे विल रियली लव इट। इसको पहले हमने ये पेड़ा बनाया, इसको अच्छी तरीके से बंद किया और फिर देखें इसी ट्रे में डायरेक्ट रखा। एक हमने पनीर के साथ बनाया है, एक बगैर, और सिंपली इसको लेवल कर दिया, बस दैट्स इट। चलिए ये गया ओवन में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पैन की तरफ। पैन में बनाने का तरीका वही ये आ गया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। चूल्हा किया ऑन, और ये भी बगैर ऑयल के बनेगा, बिल्कुल ऑयल इसमें नहीं है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज़रा पराठे की इसको फील देना तो कर सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि इसमें डालें, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आएगा। फिर भी ये आ गया इसमें कीमा, और ये आ गया इसमें एक में पनीर और एक में बगैर पनीर के डाल देते हैं बस। बल्कि माजिद भाई एक ट्रे दे दें, हाँ, क्योंकि रोटी मेरे पास ज़्यादा है, 2 पैन में हम बना लेते हैं। ये इसमें पनीर आ गई, सो दूध दही पनीर, ये इसको हमने थोड़ा फोकस करना है। मेजॉरिटी लोगों को आप, और विटामिन डी, मुझे हैरत है, कहते हैं जी सूरज की रोशनी में विटामिन डी है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सारे दिन काम करते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, उनके भी विटामिन डी कम है, और जो बिल्कुल धूप में नहीं निकलते उनका तो है ही कम। और विटामिन डी की कमी की वजह से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मेंटल हेल्थ। हमारे यहाँ हर किस्म की बीमारी का इलाज लोग करवाते हैं, मेंटल हेल्थ का या पता ही नहीं है लोगों को कि उनको जहनी बीमारी है, या पता लग जाए तो उनको लगता है यार इसका इलाज कराऊंगा तो लोग बोलेंगे पागल है। ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है मोस्टली, यानी ये भी एक रीज़न है। इसको थोड़ा फ्लैट किया, बस इसके बाद ये रोटी आ गई इधर, और बेसिकली कीमा इसका पका हुआ है, हमने सिर्फ रोटी पकानी है। आंच इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये भी मिनटों में तैयार हो जाएगा, ओवन से पहले ये तैयार होगा। अभी चले एक और बना देते हैं, इसको हम प्लेन कीमे के साथ बना देते हैं। सो ओवन में भी बन गई और यहाँ फ्राई पैन में भी। ये आ गई इसकी फिलिंग, इसको इकट्ठा किया और यहाँ से इसको अच्छी तरीके से सील कर दिया, फिर इसको पलटा और इसका चूल्हा भी ऑन है, बस इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन आउट किया और ये हमारी आ गई स्टफ्ड पिटा ब्रेड। वही पिटा ब्रेड है, बस सिंपली इसको हमने फिल कर दिया है। ये आ गया, चले जी, बस ये भी पकता जाएगा। आंच में इसकी थोड़ी सी शुरू में तेज़ कर रहा हूँ, बाद में आहिस्ता कर देंगे। और ये क्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। 2 हमारी पिटा ब्रेड ऑलरेडी ओवन में बेक हो रही हैं, इसको कुछ भी नहीं करना, मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। रेसिपी कार्ड में 225 लिखा हुआ था, टाइम की कमी की वजह से इसको हमने 250 कर दिया है। ये देखें फर्स्ट क्लास पक गया। बस ब्रेक के पास वापस आएंगे, चीज़ें सारी तैयार है, सर्व करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। आराइस स्टफ्ड पीटा ब्रेड अज्जा। पीटा ब्रेड के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप 2 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल 8 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा साबित जीरा 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 1 कप। सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी पेस्ट 6 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा मिक्स करके गूंदें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर कीमा शामिल करके 5 मिनट पकाएं। अब टोमेटो पेस्ट, नमक, जीरा, धनिया, कश्मीरी मिर्च पेस्ट, दालचीनी पाउडर और 3 कप पानी डाल के धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। फिर काली मिर्च और प्याज डालकर मजीद 2 मिनट पका लें। उसके बाद डो गोलाई में काट के कीमा भरकर दबाएं और 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। फिर सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके आराइस के साथ सर्व कर दें। मुतबल अज्जा: गोल बैंगन 2 अदद बड़े, ताहिनी आधा कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 3 अदद।
तरकीब: बैंगन को आग पर बाहर से क्रिस्पी होने तक ग्रिल करें, फिर इसे छील कर चॉप कर लें। अब के बाकी अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये बन गए हमारे स्टफ़ पिटा ब्रेड फ्राई पैन में। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के अंदर इसके बीफ की फिलिंग इज़ जस्ट अमेजिंग। ये फ्राई पैन में बन गए, ओवन वाले भी आ रहे हैं। फ्राई पैन में जल्दी बन जाते हैं, ओवन में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया था। ये आ गए और दो किस्म के हैं, एक हमने बनाया प्लेन और दूसरा ये चीज़ के साथ। ये देखिए, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग। और बस ये कोशिश करें अभी हम ज़रा मेरी ये बोन डेंसिटी जो ख़वातीन में ख़ास तौर पर और वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी बीमारियां, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा सबको एजुकेट करें। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और उसको हैंडल किया जा सकता है। जब ये ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बताया, आर्थराइटिस की बीमारियां, ये आपको बच्चों को ख़ास तौर पे जो 20 साल से 19 साल से कम की उम्र के हैं, उनको चाहिए कि रेगुलर चीज़ ये पनीर या दूध या दही इसका इस्तेमाल करें। दूध दही मैंने आपको बताया कि टेस्ट में ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद, पनीर सबको पसंद है। उस हवाले से इनको इनकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी, विटामिन डी पूरा होगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, फ़ायदा देगा। चलिए, ये इसका डिपिंग सॉस आ गया इसके साथ। और अब हमने सिंपली वेट करना है, जो मैंने ओवन में रखे थे उसको मैं निकाल लेता हूँ और वो भी सर्व कर देते हैं। और ये हो गए। चलें, ये आ गए हमारे ओवन के। ये कंपैरेटिवली क्रिस्पी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वो वाले। वो थोड़े नरम है लेकिन टेस्ट में वो भी बेहतरीन। ये थोड़ा ज़रा क्रंची होगा। ये आवाज़ आ रही है, ये हो गया। तो ये ओवन का फ़र्क ये, इसका और उसके टेक्सचर में फ़र्क है। बेकिंग देखे रिज़ल्ट इसको, ये देखे चीज़ इसमें कैसी, ओहो तबाही है। ये आ गया, ये देखो, ओहो इसमें तो सारा माल मटेरियल निकल रहा है। ये देख, बस चैलेंज टाइम ख़त्म शुद क्या है, अभी है। चल, ये हो गए तैयार। और साथ में आ गया थोड़ा सा चॉप पार्सले इसके ऊपर। अच्छा, नॉट अ मस्ट, हम जो रेसिपीज़ में इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। अब ये पार्सले बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होता या टेस्ट पसंद नहीं होता। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, कोई भी चीज़ में हम इस्तेमाल करें, नहीं है आपके पास, फ़िक्र नहीं करें, उसके बगैर भी बन जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, ये आ गया हमारा मुतब्बल। इसको हमने वही पिटा ब्रेड जो हमने बनाई थी उसके साथ ही सर्व कर दिया। और बहुत हेल्दी है। इसके ऊपर जैतून का तेल अगर आपके पास हो वो डाल दें, बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आता है। मैंने ग्रीन ऑलिव भी इसके ऊपर रख दिए और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं पार्सले भी डाल दूँगा। बस, तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। स्टफ़ पिटा ब्रेड की मेहनत आती है, ख्याल है बनाना बहुत आसान। डो आपने बना लिया, और जिनके पास अवन नहीं है मैंने उनका भी तरीका आपको बता दिया, फ्राई पैन में बना लें सीधे सीधे। और डो बनाने के बाद कीमा बना लिया, चिकन का हो, बीफ का हो, इवन जो घर का जो कीमा बचा होता है, जो आलू कीमा इस टाइप का, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी पनीर डाल दें ताकि टेस्ट भी मज़े का हो जाएगा और आपकी कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।